समाजवादी मालेगांव की तरफ से अबू आसिम आज़मी का जो निलंबन हुआ, सस्पेंड किया गया, उनकी हिमायत में हमारा धरना था कि अबू आसिम आज़मी साहब महाराष्ट्र में वाहिद ऐसे लीडर और एमएलए हैं जो हर जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ बोलते हैं। उनका हाउस में रहना ये सिर्फ उनके हलके के लिए ज़रूरी नहीं है, वो हमारे जैसे मालेगांव शहर जहां हमेशा जुल्म और नाइंसाफ़ी हमारे ऊपर हो रही है, ऐसी आवाम के लिए भी उनका हॉल में रहना ज़रूरी है। और उन्होंने किसी महापुरुष का अपमान नहीं किया, उन्होंने किसी के बारे में बुरा भला नहीं बोला, उसके बावजूद भी कानून को और जमहूरियत को किनारे रखकर उनको सस्पेंड किया गया। जो बात हाउस में बोली नहीं गई, उस हाउस ने उनको सस्पेंड किया। महाराष्ट्र में इस तरह से फिरका परस्त पार्टी के कई एमएलएज हैं जो मुसलसल ऐसे बयानात देते हैं जो कानून के भी खिलाफ हो, जो लोकशाही के भी खिलाफ हो। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हुए सिर्फ मामूली सी बात जिसका कोई मतलब ये नहीं था कि किसी का अपमान हो, उस पर उनको सस्पेंड करना और अबू आसिम आज़मी साहब को मुसलसल धमकी देना। उनको मुसलसल धमकी दी जा रही है जान से मारने की, क्योंकि एक फिल्म जो आई थी छावा, उस फिल्म से लोगों को एहसास दिलाया जा रहा है कि मुसलमान जो है वो शिवाजी महाराज या छत्रपति महाराज के खिलाफ थे। जबकि सच बात यह है कि वो फिल्म भी जिसने जो डायरेक्टर ने बनाया है, शिवाजी महाराज की बीवी यशोबाई, उनके ही दो भाई उस वक्त औरंगजेब के साथ गद्दारी करके इनकी मुखबरी की है, ऐसा फिल्म में बताया गया। उस पर उनको नोटिस दी गई छावा के डायरेक्टर को, और उसने ये बात मानी कि हिस्ट्री में, इतिहास में छेड़छाड़ हुई है। उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। जो फिल्म बनाने वाला डायरेक्टर आज माफ़ी मांगता है, उसकी फिल्म को देखकर लोगों को बताना कि वो सच बात है, ये बिल्कुल गैर मुनासिब बात है। तारीख और इतिहास कोई फिल्म से ना बनता है ना बिगड़ता है। तारीख और इतिहासकारों ने लिखा हुआ है, उसको पढ़ना चाहिए, उस पर बात होना चाहिए, ना कि एक फिल्म को बहाना बनाकर। ऐसी बहुत सी फिल्में जानबूझकर आज जो सरकार में बैठी हुई पार्टियां हैं वो ऐसी फिल्में बनवाती है, बाद में माफ़ी भी मंगवा लेती है, मगर आवाम जो है, आवाम को एक एहसास दिला दिया जाता है कि उनके खिलाफ कौन लोग हैं। मुग़ल बादशाह ने ये किया, आज मुल्क के और महाराष्ट्र के जो हालात हैं उसमें मुग़ल बादशाह ने क्या किए क्या नहीं किए, इस पे बहस होने के बजाय आज क्या करना है, आज क्या होना चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। यही सब बातों को लेकर आज हमारा धरना था। ऐसा है कि अबू आसिम आज़मी साहब का जो सस्पेंशन हुआ है वो न सिर्फ गोवंडी के लोगों के लिए बल्कि महाराष्ट्र की तमाम अक़लियत, पिछड़े और जो बौद्ध समाज के लोग हैं उनकी सरबराही करने वाला एक बड़ा नुमाइंदा जो बेबाकी से असेंबली में बोलता है, उसकी गैर मौजूदगी, उसकी वजह से जो बहुत सारे इश्यूज़ है जो अक़लियत और ऐसे लोगों को जो पीड़ित हैं उनको ज़बानी करते हैं असेंबली में, उनकी गैर मौजूदगी से बड़ा नुकसान है। इसलिए और दूसरा जो अबू आसिम आज़मी साहब का जो बयान था, वो बयान उन्होंने अपनी ज़ाती राय नहीं दी थी, उन्होंने बयान वो दिया था जो तारीख के मौर्रिख कहते हैं। इसीलिए उनकी जो जवाब है उसकी तहकीक करने का काम तारीख दां का है, पुलिस का नहीं है। तारीख दां अगर उनकी बात को सही या गलत कहते हैं तो वो अलग बात होगी, लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि अबू आसिम आज़मी साहब की गैर मौजूदगी जो है वो महाराष्ट्र की अक़लियत और पिछड़े लोगों के लिए बड़ी नुकसान की है। इसलिए ज़रूरी है कि जो बेबाकी से लोगों के जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ रखता है और हुकूमत के ज़ालिमाना फ़ैसले के ख़िलाफ़ बोलता है, उसका मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है, बिलख़ुसूस मालेगांव शहर के लिए कि मालेगांव शहर मुसलसल टारगेट बन रहा है, कभी SIT के नाम से, कभी ATS के नाम से। तो अगर वो नुमाइंदे वहाँ रहेंगे तो मालेगांव शहर की जो खामोश नुमाइंदगी है, जो गफलत में सोई हुई है, वो कमी पूरी करने का काम अबू आसिम आज़मी साहब करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि वो ऐवान में आए और मालेगांव शहर के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र के लोगों की तर्जुमानी करें। तो आप मुंबई जाकर उनकी हौसला अफजाई करेंगे या फिर उन्हें मालेगांव बुलाकर? हमने मालेगांव शहर में लोगों की तादाद अलामती तौर पे जमा करके ये न सिर्फ अबू आसिम आज़मी साहब को बल्कि महाराष्ट्र की हुकूमत को भी बताया है कि एक सेकुलर लीडर का साथ जो आवामी वोटों से चुन कर आया है, उनके ख़िलाफ़ इस तरह का जो आप
गैर मुनसिफाना फैसला कर रहे हो। इसका एहतजाज महाराष्ट्र के लोग कर रहे हैं, मालेगांव के लोग कर रहे हैं। हमारा कांटेक्ट अबू आसिम आज़मी साहब से है और मुझे यकीन है कि हुकूमत और गवर्नर इस बारे में सोचेंगे। वकील भाई ने कहा कि खास करके मालेगांव शहर का नुकसान हुआ है जी। उनको बाहर निकाल के। मालेगांव की बात करने के लिए तो शहर के एमएलए भी है, क्या नुकसान हुआ? मैंने कहा कि मालेगांव शहर के जो नुमाइंदे हैं वो आलकार बने हुए हैं, खामोश रहते हैं और उनको मालेगांव शहर में आज आप समझ लो 3-4 हज़ार से ज़ायद लोगों पर नोटिस बटी। लोग परेशान हैं। एटीएस की हिरासत में 2 ख़वातीन आज महीने भर से ज़्यादा हो गया, रमज़ानुल मुबारक में वो जेल में। ये सब पर सवाल करने की बजाय वो जो है वो किसी देहात में किसी किसान की फसल पर कीड़े लग गए उसके खिलाफ वो सवाल पेश करते हैं। लेकिन मालेगांव शहर के जो लोग परेशान हैं, मुसलसल टारगेट बन रहे हैं एसआईटी के नाम से, कहीं रोहिंग्याई के नाम से और मुसलसल लैंड जिहाद, लॉ जिहाद और बाकी सारी बातों पर। तो हमारा नुमाइंदा खामोश है, इसीलिए हमको ज़्यादा ज़रूरत है कि अबू आसिम आज़मी साहब ऐवान में मौजूद रहें।